हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पुणे वाला फिनकॉप का Q1 FY27 का जो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट और उसका जो कॉन्कॉर्ड हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। अगर आप देखेंगे पुणे वाला फिनकॉप ऑलमोस्ट 3 से 4 5 क्वार्टर पहले एक बहुत लॉस अपने बुक पे लिया था, क्योंकि उसका एक शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन का एक बुक था, वो डिफ़ॉल्ट वगैरह हुआ था कुछ, इसी वजह से उन लोगों ने अपने पूरा प्रोविज़न कर दिया था। उसके बाद नया मैनेजमेंट आया और फिर से अपना बुक को ग्रोथ करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे जो उसके पास जो बुक था, वो कुछ एग्जिस्टिंग बुक्स उसके पास था, उसके साथ उन लोगों ने ऑलमोस्ट 5 प्रोडक्ट उन लोगों ने नया लॉन्च किया था। उसमें से अगर आप देखेंगे PL मैंने आपका जो प्राइम पर्सनल लोन इंट्रोड्यूस किया था, फिर गोल्ड लोन इंट्रोड्यूस किया था, फिर आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इंट्रोड्यूस किया था, और कॉमर्शियल व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन, ये 5 नया कैटेगरी इन लोगों ने ऐड किया था। उसके साथ इसका जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी था, एग्जिस्टिंग कैटेगरी में आप देखेंगे उसमें आपका इंस्टेंट कंज्यूमर लोन था, फिर आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी था, प्री ओन कार लोन था, फिर आपका मशीनरी लोन, फिर आपका मिड मार्केट लोन, इस तरह का बहुत सारे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी था। तो इन लोगों ने इसका बुक में अगर आप देखेंगे 2 पार्ट है, एक इसका नया वाला बुक है और एक है इसका एग्जिस्टिंग बुक। और अगर आप देखेंगे नया वाला बुक का जो परसेंटेज है टोटल AUM का, वो अभी करेंट क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ FY27 में इसका मिक्स है मोटा मोटी 16%। और अगर आप टोटल डिस्बर्समेंट का ऑलमोस्ट 25% ये लोग डिस्बर्स हो रहा है इसका नया वाला बुक, यानी इसका जो नया वाला बुक है उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया है, उसके साथ उसका डिस्बर्समेंट भी बढ़िया चल रहा है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो सिक्योर और अनसिक्योर बुक का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो मोटा मोटी 53% इसका सिक्योर बुक है और रिमेनिंग 47% इसका अनसिक्योर वाला बुक है। तो यही इसका मोटा मोटी ओवरऑल बिजनेस मॉडल। इसके बाद हम Q1 FY27 का हम जो बिजनेस रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, इसके AUM देखेंगे, वो 62% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 16% Q1Q बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ अगर आप इसका पैट ग्रोथ देखेंगे तो 391% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट ग्रोथ हुआ है और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। उसके बाद अगर आप इसका एसेट क्वालिटी यानी GNP और NNP का नंबर देखेंगे, वो भी इम्प्रूव हुआ है Q1Q और ईयर ऑन ईयर हर एक टाइम फ्रेम में। इसका जो GNPA और NNPA का नंबर इम्प्रूवमेंट हुआ है। GNPA का नंबर जो था 1.84%, वो इम्प्रूव होकर आ चुका है 1.37%। और नेट NPA का नंबर अगर आप देखेंगे 0.85 था, वो घट के आ चुका है 0.70%, यानी एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है। उसके साथ अगर आप इसका जो क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे जो था आपका 2.46%, वो घट के आ चुका है 2.4%, यानी इसका जो क्रेडिट कॉस्ट यानी इसका जो डिफ़ॉल्ट का जो रेट यानी प्रोविज़न ये लोग कम कर रहा है। जितना आपका प्रोविज़न कम होगा उतना ही आपका क्रेडिट कॉस्ट इम्प्रूव होगा, यानी नीचे के दिशा में जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसका ROA देखेंगे यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप देखेंगे ROA रिटर्न ऑन तो 0.67% था, वो घट के आ चुका है, वो बढ़ के हो चुका है 0.98%, यानी इसका जो ROA है वो धीरे धीरे ऊपर के दिशा में जा रहा है। और अगर आप और क्या देखना है, आपका जो OPEX to AUM अगर आप देखना है यानी खर्चा कितना हो रहा है, वो भी इम्प्रूव हुआ है। 4.8 था, वो अभी 4.06% में आ चुका है। तो इसका OPEX to AUM इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद अगर आप इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखेंगे, वो भी इम्प्रूव हुआ है। 57% था, घट के आ चुका है 54%, यानी इसका जो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि ये लोग खर्चा कम कर रहा है, उसके साथ एक प्रोविज़न भी कम कर रहा है। तो इसका दोनों इंजन फायर कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट 400% से ये अपना प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसका नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, वो भी 83% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखेंगे, वो भी नीचे की दिशा में आया है। अगर आप देखेंगे 8.04 था आपका Q1 ऑफ FY27 में, आप हो चुका है 7.72%, यानी इम्प्रूवमेंट है, नीचे की दिशा में आ रहा है। और अगर आप Q4 में देखेंगे 7.63%। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में और Q1Q बेसिस में हर एक टाइम फ्रेम में इसका
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे की दिशा में आ रहा है। और अगर आप इसका नीम देखेंगे, कभी कभार क्या होता है, आप तो ग्रोथ बढ़िया करते हैं, 60-70% से आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपको नीम यानी आपका जो मार्जिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में आप देखेंगे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन और नेगेटिव सिचुएशन भी है। लेकिन अगर आप पुणे वाला फिनकॉप को देखेंगे, इसका ग्रोथ 60-70% में चल रहा है। उसके साथ नीम का अगर आप मूवमेंट देखेंगे वो भी टूवर्ड्स नॉर्थ हो रहा है, यानी नीम भी इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 7.05% था, वो बढ़ के हो चुका है आपका 9.05% था, वो बढ़ के हो चुका है 9.10%, यानी ये Q1Q का नंबर है। तो Q1Q बेसिस में, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो नीम है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो इम्प्रूव हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा एक पैरामीटर है जो आपको देखना है। फिर इसका मोटा मोटी और यील्ड अगर आप देखेंगे वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 50 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट है। तो इसका अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में नंबर एकदम बढ़िया है, हर एक टाइम फ्रेम में हर एक पैरामीटर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। से आप ग्रोथ देखेंगे, डिस्बर्समेंट भी बहुत अच्छे रेट से चल रहा है, आरओए बढ़िया कर रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है। फिर अगर आप इसका खर्चा देखेंगे यानी कॉस्ट टू इनकम या फिर ओपेक्स टू एम देखेंगे वो भी नीचे की दिशा में आ रहा है। फिर अगर आप GNPA, नेट एनपीए, क्रेडिट कॉस्ट, हर एक पैरामीटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़िया कर रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया इसका जो नंबर है एकदम पिक्चर परफेक्ट नंबर है। और इसका नया वाला जो बुक है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे वो भी 99.6% है। तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद अगर आप इसका जो कॉनकॉल, इसके बाद हम कॉनकॉल वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने क्या बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने जो नया वाला बुक है उस बुक के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है, नया वाला बुक बहुत अच्छा कर रहा है और नया वाला बुक में डिस्बर्समेंट भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और नया वाला बुक में इसका जो प्राइम पर्सनल लोन है वो भी बढ़िया कर रहा है। उसके साथ इसका जो गोल्ड लोन है ये सबसे बढ़िया कर रहा है और एडुकेशनल लोन भी बढ़िया कर रहा है। अगर आप गोल्ड लोन के बारे में देखेंगे तो उसके पास अभी 600 कुछ होगा 660 इसके पास अभी गोल्ड लोन का ब्रांचेस है। मैनेजमेंट ने कहा है FY27 के एंड में ये लोग और 400 नया गोल्ड लोन ब्रांचेस ऐड कर देंगे। तो ये आपको दर्शाता है कि गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में ये कैसे फोकस कर रहा है। तो गोल्ड लोन वाले सेगमेंट अगर आप देखेंगे हर एक लेंडर उसका एडवांटेज ले रहा है और पूना वाला भी इसका एडवांटेज ले रहा है और गोल्ड लोन वाला बुक एकदम बढ़िया कर रहा है और ये लोग जोर से इसके ऊपर फोर्स कर रहा है इस बुक को ग्रो करने का। तो एक बात है, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड लोन बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो ओपेक्स टू एयूएम का जो रेशियो है वो धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर में इसका जो ओपेक्स टू एयूएम का जो रेशियो है वो और नीचे आएगा। अभी मोटा मोटी 4.05% के रेंज पे है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका नंबर और भी नीचे आएगा, यानी जितना नीचे आएगा उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद अगर आप आरओए का बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है 2028 के जून माह में अभी जो आरओए जो है मोटा मोटी आरओए का नंबर है 1.98% है, वो 3 से 3.50 हो जाएंगे। यानी अगले 2 साल में जो अभी आरओए 2% है वो 3 से 3.5 हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और एयूएम का गाइडेंस मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दे के रखा है। मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो एयूएम का ग्रोथ मोटा मोटी 35 से 40% के रेंज में होगा। लेकिन मैनेजमेंट तो गाइड करता है 30 से 40, लेकिन ये ग्रो करता है 60-70% से। तो ये एक बात है, ये भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर आप इसका करंट क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे वो 2.4% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है धीरे धीरे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी नीचे की दिशा में आएगा, क्योंकि उसका जो बुक्स है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया चल रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया चल रहा है। और उसके साथ उसका जो पार का जो डेटा है यानी आपका जो डेलिक्वेंसी है वो उतना डेलिक्वेंसी नहीं है, यानी लोन का जो डिफ़ॉल्ट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यही आपको दिखाता है कि आपका जो बुक है ओवरऑल बुक बहुत बढ़िया कर रहा है और इसीलिए ये लोग क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है। इसीलिए
तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो मोटा मोटी 3.5 से 3.6 के रेंज में ये इसका आपका प्राइस टू बुक मिल जाएगा। तो थोड़ा ओवर वैल्यूड आपको लग सकता है, लेकिन इसका ग्रोथ भी एकदम सबसे बढ़िया है। अगर आप पूरे एनबीएफसी सेगमेंट में देखेंगे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला एक कंपनी है। तो नंबर ओवरऑल एकदम पिक्चर परफेक्ट सॉलिड नंबर है। तो आप इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करिए, इसका कौन कॉल हुआ है उसको गो थ्रू करिए। तो यही था मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप इसे अपने एक्टिव वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यही था पूरा डिस्कशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।